उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा ऐलान। कहा, अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं के मन में उत्साह है। अग्निवीर को यूपी पुलिस और पीएसी में आरक्षण मिलेगा। एमपी सरकार भी अग्निवीरों को देगी पुलिस में आरक्षण। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में आज जुबानी जंग देखने को मिली। सबसे पहले अखिलेश ने राज्य के डेप्यूटी सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली वाईफाई का पासवर्ड है। साथ ही ये भी कहा कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली का मोहरा बन चुके हैं। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार करते हुए कहा, अखिलेश यादव कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं। बीजेपी को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य के पलटवार पर अखिलेश यादव ने फिर से पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा, वो समाजवादी मोहरे हैं, गरीबों के मोहरे हैं। यूपी बीजेपी में सियासी खींचतान पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान आया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, सीएम बदलने की चर्चा गलत है। लोकसभा नतीजे हमारे मुताबिक नहीं रहे। हम अपनी खामियों पर काम कर रहे हैं। पूरी तैयारियों के साथ विधानसभा में उतरेंगे। कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के निर्देश के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। आज देश की शीर्ष अदालत में यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने यूपी सरकार के नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर रोक लगाने का फैसला बरकरार रखा और कहा, कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं। नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंची मुख्यमंत्री बंगाल की ममता बनर्जी पहले केजरीवाल के घर पहुंची। ममता ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की, परिवार का हालचाल जाना। मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में अपना बयान दर्ज करवाया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी। राहुल ने कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी आज सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। वापस लखनऊ लौटते समय कूरे भार में विधायक नगर चौराहे पर पहुंचे तो अचानक उनका काफिला रामचैत मोची की दुकान के पास रुक गया। यहां रुककर राहुल ने उनसे व्यापार के बारे में बातचीत की, उनके साथ सेल्फी भी ली। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी आज द्रास पहुंचे। उन्होंने वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वीर नारियों और जांबाज शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने वीर नारियों से बात की, जांबाज शहीद के परिवार वालों से भी बातचीत की, साथ ही जवानों में जोश भरा। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। कहा, करगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आतंकी आका सुन ले, वो हमेशा हारेंगे। पाकिस्तान ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। आपको बता दें, इस बार करगिल दिवस बेहद खास है क्योंकि सेना रजत जयंती मना रही है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता खत्म। नीतीश कुमार की मिमिक्री मामले में कार्रवाई हुई। बिहार विधान परिषद की आचार समिति ने माना दोषी। राबड़ी देवी बोली, तानाशाही और अहंकार में है सरकार। बलिया अवैध वसूली मामले में एक्शन में योगी सरकार। सीओ समेत 18 पुलिसकर्मी सस्पेंड। एसपी और एएसपी का तबादला हुआ। वसूली मामले में 2 पुलिसकर्मी और 16 दलाल गिरफ्तार। एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ की संयुक्त टीमों ने छापा मारकर अवैध वसूली के संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। यूपी के अलीगढ़ के भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई। तेज रफ्तार बस को ट्रक ने टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। जिस वक्त हादसा हुआ, बस यात्रियों से भरी हुई थी। हादसे में 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। मुंबई के रायगढ़ में बाढ़ से हाहाकार है। भारी बारिश के बाद उल्हास नदी उफान पर है। इस दौरान एक हादसा सामने आया। बीच नदी में फंसा एक युवक नदी में बह गया। युवक करीब 5 किलोमीटर तक बहता गया। पुणे में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिला। पानी में तैरने गया लड़का पानी के तेज बहाव में फंस गया। उसके बाद से उसकी तलाश जारी है। मुंबई, ठाणे और पालघर में भारी बारिश की चेतावनी इधर जारी की गई है। गुजरात में भारी बारिश, नदियों और बांधों के उफनने से कई गांवों में पानी भरा। विभिन्न गांवों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बड़ोदरा, सूरत, भरूच और आणंद में भारी बारिश ने जनजीवन पर बुरा प्रभाव डाला है। पेरिस में आज से खेलों के महाकुंभ ओलंपिक की शुरुआत होगी। ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा एथलीट्स शिरकत कर रहे हैं। दुनिया के जाने माने कलाकार परफॉर्मेंस देंगे।